जय हिंद। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पंचायती राज। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिका तथा उपनगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्र का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का स्वशासन चलता है। पंचायती राज 3 संस्थाएं हैं। पहली ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरी ब्लॉक तालुका स्तर पर पंचायत समिति, तीसरी जिला स्तर पर जिला परिषद। इन संस्थाओं का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करना है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व रहा है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब आइए जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया। वर्ष 1919 में भारत के शासन अधिनियम के तहत प्रांतों के दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों में सूची पे रखा गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1997 में योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यों में 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्रमांक वर्ष 1953 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर वर्ष 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। वर्ष 1993 में 73 व 74 संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद यानी जिला स्तर पर शामिल है। अब इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, आइए उनको जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। 24 अप्रैल 1993 में भारत में पहली पंचायती राज क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इस दिन संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम यानी 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविक बदलने में की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, एक त्रिस्तरीय ढांचे का स्थापना, जो कि ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति या मध्यवर्ती स्तर पे तथा जिला स्तर पे। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना। तीसरा, हर 5 वर्ष में पंचायत के नियमित चुनाव। चौथा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सीटें। पांचवा, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। छठवां, पंचायतों की निधियों में सुधार करने के लिए उपयोग हेतु राज्य में विधि आयोग का गठन। सातवां, राज्य चुनाव आयोग का गठन। आठवां, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। अब पंचायती राज की असफलताओं में चुनौतियां क्या है? पंचायत के पास वित्तीय प्राप्ति की कोई मजबूत आधार नहीं है। उन्हें वित्त के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मदद में खर्च करने के लिए होता है। कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियमित समय पर नहीं हो पाता। कई पंचायतों में जहां महिला प्रमुख, वहां कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पे होता है। महिलाएं केवल नाम मात्र की प्रमुख होती हैं।
इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर के चुनाव होते हैं तो उसमें जब दूसरी सीटें आ जाती हैं, जैसे कि महिला महिला इस बार चुनाव लड़ सकती है, तो उस केस में मान लीजिए जो पुरुष वर्ग है वो किसी डमी पर्सन को या किसी भी अपने रिश्तेदार लेडीज को लड़वा देता है चुनाव, और मुख्य रूप से काम वही करता है, बस सिर्फ एज अ डमी पर्सन वो रह जाते हैं। तो इस प्रकार की अगर केसेस होते हैं तो उससे जो इस महिलाओं के प्रति आरक्षण का उद्देश्य है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायत के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों का निर्वाचन सदस्य एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बना पाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायत का विकास प्रभावित होता है। पंचायत राज संस्थाओं और अधिक कार्यपालिक अधिकार दिए जाए और बजट आवंटन के साथ समय पर विश्वसनीय लेख परीक्षण भी कराया जाना चाहिए। इस दिशा में सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय प्रयास है। महिला को मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना चाहिए, जिससे निर्णय लेने के मामले में आत्मनिर्भर बन सके, और महिला को 33% पंचायत सीटों का उपलब्ध करानी चाहिए। पंचायतों का निर्वाचन नियमित समय और राज्य निर्वाचन आयोग के मापदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन किया जाना चाहिए तथा इस रैंकिंग के आधार पर शीर्ष स्थान पाए जाने वाले पंचायत को पुरस्कृत भी करना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं को कर टैक्स लगाने और कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायत राज संस्था खुद अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करे। इसके अलावा 24वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम उठाए जाने जरूरी हैं। अब आइए कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो पंचायती राज रिलेटेड ही है, जो कि हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में आए। सरकार सरपंच को हटा सकती है यदि ऑप्शन है 1/2 सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कर दें, या 1/3, या 1/4, या 3/4। सही उत्तर है 2/3। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कर दें तो सरपंच हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन सरपंच, दूसरा ग्राम सेवक, तीसरा दलपति, चौथा मुखिया। उत्तर है मुखिया। ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी, दूसरा ऑप्शन है पंचायत सेवक, तीसरा ऑप्शन है जिला विकास पदाधिकारी, चौथा ऑप्शन है उप विकास आयुक्त। सही उत्तर है पंचायत सेवक। निम्नलिखित में से कौन से ग्राम पंचायत के अंग चुनिए? अध्यक्ष, ग्राम सभा, प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसका उत्तर है ग्राम सभा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है सरपंच, ऑप्शन 2 पंच, तीसरा मुखिया, पंचायत सेवक। सही उत्तर है सरपंच। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है गांव, दूसरा ऑप्शन है प्रखंड, तीसरा ऑप्शन है जिला, और चौथा ऑप्शन है अनुमान मंडल। सही उत्तर है प्रखंड। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे पंचायती राज रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल मिलते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। जय हिंद।